दोस्तों अब ड्रैग रेस होने वाली है CB 350 और स्टैंडर्ड 350 के बीच। अरे मैं 5:30 बजे उठ रहा हूँ और रात में 2:30 बजे सोया हूँ। और कैंग्रेचुलेसन किस लिए एनिवर्सरी किसकी थी? मेरी। भाई भूल जा रहा अपने एनिवर्सरी। बधाई। पिछली बार मिले थे तो बर्थडे था, इस बार मिले तो वीडियो पैदा हुई। देखिए दोस्तों फाइनली हो गए हैं हम तैयार और शुरू करते हैं। दोस्तों विनय भी मिल ही गया। वो हैबिचुअल हो चुके हैं। लेकिन तो 6:30 हाँ तो आपने 7 बजे कर दिया। हाँ हसन भैया बोल रहे हैं भाई जब होगा तब बताइएगा हमको। 2 मिनट बोले थे आने के लिए। हाँ हमसे भी 2 ही मिनट बोला है। अब वो 2 मिनट हो जाए तब ना। दोस्तों यहाँ पर हम और विनय खड़े हैं किला के पास शास्त्री चौक पर और इंतज़ार किया जा रहा है जिसान भाई का और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उनके दर्शन हमें प्राप्त होंगे। जैकेटिया कहिया पहनेंगे गुरु? बहुत गर्मी भी लग रहा है हमको, ऐसा लग रहा अरे पहन के चलेंगे तो कहाँ पता चलेगा। है। आज जल्दी में है ना इसलिए जल्द आराम से रिलैक्स मोड होके पहनिए तब मज़ा आएगा। अब जल्दी कर रहे हैं, मज़ा ख़राब हो जा रहा है। आराम से उठिए, आराम से देखिए हम पूरा नहा धो के लंच में सारा खाना बनाना उसका बात। तब देखिए कम से कम चाय तो हम भी पी ही लिए हैं, आप बस जल्दी कर रहे हैं। जल्दी मत करिए, पहुँच 6:15 बजे उठा हूँ। अरे मैं 5:30 बजे उठ रहा हूँ और रात में 2:30 बजे सोया हूँ। एक कीड़ा बताया था उसे मैंने, कीड़ा होना चाहिए। चलिए चला जाए। दोस्तों अब निकल रहे हमारे जिसान भाई आगे, विनय भी और मैं भी। तो इस छोटी सी प्यारी सी संडे राइड को एंजॉय किया जाएगा अपनी FG के साथ, अपनी धन्नों के साथ। पहले हेलमेट का शीशा डाउन कर लूँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। जिसान भाई आज भी हेलमेट नहीं पहने हैं, सॉरी आज भी जैकेट नहीं डाले हैं और क्या कह रहे हैं बहुत गर्मी लगने लग रहा है यार। अब उनको कैसे समझाएं कि गर्मी तो लगेगी ही, लेकिन वो गर्मी सिर्फ कुछ पल के लिए, जब तक आप राइड शुरू नहीं करते हो। जैसे ही आप बाइक पे बैठते हो वो गर्मी छूमंतर हो जाती है। इतना बढ़िया इसका वेंटिलेशन होता है। कह रहे हैं कि कैसे आप लोग पहन ले रहे हो, उनको कैसे बताया जाए कि कैसे हम लोग पहन ले रहे हैं। लेके आए होते तब भी काम हो गया होता, उनको पहना के तो चला ही देते। जय गंगा मैया। और देख लिए एकदम खाली ब्रिज भी है, कोई खास ट्रैफिक नहीं है। अब जितने भी सोचिए वो लोग नॉर्मल चल रहे हैं उतने ये इसी टॉप स्पीड आ जाती है। चलिए कोई नहीं, अब मिलते हैं अपने मीटअप पॉइंट पे जो कि है DLW तिराहा। फिर वहाँ पे बात होती है। हसन भाई हम लोग का वहीं पर वेट कर रहे हैं। फाइनली और कैंग्रेचुलेसन किस लिए एनिवर्सरी किसकी थी? मेरी। भाई भूल जा रहा अपने एनिवर्सरी। चलिए चला जाए, चलिए। गाइस अब हम लोग निकल लिए हैं इस छोटी सी संडे राइड पर, जो कि संडे की राइड कुछ ज़्यादा ही वेट करते ना हम लोग थक जाते हैं। दोस्तों टाइम क्या हो गया, टाइम यहीं से देख लेते हैं। 7:59, 8 बज गए दोस्तों। और 8 बजे अभी हम लोग बस मीटअप पॉइंट से थोड़ा ही आगे बढ़े हैं। सोचिए ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, ऐसा है नहीं कि किसी एक की गलती है, थोड़ी बहुत गलतियां सभी ने की है। टाइम से पहुंचने वाले हमारे हसन भाई आज उनको भी लेट हो गया। तो उनको लेट क्या हुआ, थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हो गया। हसन भाई ने कहा था विनय से कि जैसे ही आप लोग वहाँ से निकलना मुझे कॉल कर देना, रामनगर से निकलते समय मैं टाइम से पहुँच जाऊँगा यहाँ पर मोड़ पर, DLW मोड़ पर। लेकिन अपडेट हो नहीं पाया, जिस वजह से ये दिक्कत हुई। ये देखिए फोर्स का शोरूम है।
इस रोड पे आपको हर चीज़ का शोरूम मिल जाएगा। देखिए फोर्स का भी जस्ट पीछे गया, ये सामने हमारा किया, और ये जस्ट उसके बगल में होंडा, ये है वॉक्सवैगन लाइन से, चारों शोरूम, और ये है भारत सुजुकी, ये है सुजुकी का शोरूम। तो अगर आपको, और फिर ये होंडा टू व्हीलर, और ये है ट्रायम्फ हमारा ओला भी जस्ट उसके बगल में ही था। हसन भाई ने इशारा किया भाई वो क्या है। और ये हमारा टीवीएस। अब फिर से हम आ गए ब्रिज पर। बाइक ले दोस्तों तो एक ही ले और अच्छी ले, और इतना ज़्यादा मतलब कन्फ्यूज़न। देखिए ये बजाज और ट्राइम का वो है, सर्विस सेंटर है, क्योंकि बजाज और ट्राइम ने साथ में कोलैब किया तो सर्विस सेंटर भी साथ में ही डाल दिए हैं। जो उदय बजाज के ओनर है बहुत दिमाग से काम लिया है, क्योंकि अलग अलग जगह पे स्टाफ को मैनेज करना थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए उन्होंने क्या किया कि दिक्कत होती है, इसलिए उन्होंने दिमाग लगाते हुए दोनों सर्विस सेंटर को एक ही एरिया में मैनेज कर दिया है। अलग अलग जगह ही है लेकिन ठीक है। दोस्तों इस समय हम लोग बाबतपुर रोड पे, और बहुत कम ही इधर आना जाना होता है। तो वैसे तो सही बताएं तो ये रोड वाकई में बहुत अच्छी है। अगर इस रोड को एंजॉय करना है तो रात में आइए। रात में जब भी आएंगे शाम को, जब पूरी लाइटिंग होती है ना, तो बहुत ही प्यारा ये रोड लगता है। वाकई में बना भी उसी हिसाब से है। इस रोड को आप एंजॉय करेंगे, इस पर अगर आप राइड करते हैं तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और ऐसे तो रोड बहुत अच्छी बनी है, लेकिन जब ये लाइटिंग वगैरह जल जाती है, स्ट्रीट लाइट वगैरह, और साथ में देखिए इस पर जो RGB लाइट लगी हुई है, जब उसको जलाते हैं तो तिरंगे कलर में जलती है, हमारे झंडे के कलर में, तो और ज़्यादा प्यारा लगता है इस रोड पे चलना। तो अगर किसी को राइड करना है, इवनिंग राइड करना है, तो इस रूट की ज़रूर करे, तो मज़ा ही आ जाएगा उसको। जय बजरंगबली। 60 के ऊपर जाने के बाद इतना ज़्यादा पावर लैग मिलता है इस बाइक में ना, कि लगता है कि बस एक्सीलेटर ले रहे हैं, गाड़ी बढ़ ही नहीं रही है आगे। अब देखिए इसको अलग कीड़ा है। और इस पावर लैग से मैं परेशान हो चुका हूँ। मुझे सही बता रहा हूँ ना, मज़ा ही नहीं आता है। मैं कितनी बुराई करूँ, ऐसा मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ। ये बाइक अच्छी है नो डाउट, लेकिन मेरे पसंद के हिसाब से नहीं है। ओ भाई साहब, ये देखो सामने UP 65 AM आल्टो, किस नंबर किस साइज़ का टायर लगवा रखा है भाई, एकदम ऊंची लग रही है। ये हमर बनाने की कोशिश की गई है भाई साहब। ये देखो टायर बाहर निकले हुए हैं इसके। साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ मैं दोस्तों इसकी, ये देखिए बाहर से पूरा टायर निकला हुआ है इसका। तो गाइस अगर बात करते हैं हम अपनी CB 350 की, तो देख सकते हैं पीछे से जो इसका लुक है वाकई में बहुत ज़्यादा बल्कि लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बैक प्रोफाइल बहुत सुंदर लगती है इसकी, और जो सिटिंग पोस्चर है विनय का, वो और लाजवाब लग रहा है। इसका बैक प्रोफाइल देखिए दोस्तों, बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छी लगती है नो डाउट। अब यहाँ से हम मुड़ गए बाबतपुर हवाई अड्डे की तरफ। भैया तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। बढ़िया बधाई बधाई। पिछली बार मिले थे तो बर्थडे था, इस बार मिले तो वीडियो पैदा हुई। देखिए अगली बार क्या होता है। 4 तारीख को 5 तारीख को आ गए। एनिवर्सरी कब है? भूल नहीं सकते, भूल नहीं सकते। नहीं, उसे नहीं भूला जा सकता। दोस्तों हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। मैंने इस राइड को क्या नाम दिया था? ब्रेड बटर राइड। ब्रेड बटर राइड, और साथ में चाय भी रखी हुई है। ये हम लोग चारों लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो
अभी पहले इसको ख़त्म किया जाए, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं और ये देखिए हमारी 4-5 बाइक लगी है और जिसान भाई अपना वीडियो शूट कर रहे हैं। मैंने सोचा मैं भी कर ही लेता हूँ। ये देखिए ये हमारी 4 बाइक लगी हुई है और फिलहाल हम लोग एक राइड फाइनल कर रहे हैं। एक 2 दिन की राइड, छोटी सी राइड फाइनल कर रहे हैं। अगर फाइनल हो गया तो मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं राइड। अगर सब कुछ फाइनल हो गया तो फरवरी में हम लोग एक छोटी सी राइड करेंगे नेपाल ट्रिप की। प्लान तो इस साल भी था, नहीं हो पाया, लेकिन अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग नेक्स्ट ईयर एक राइड प्लान करेंगे नेपाल की। और साथ ही साथ ये राइड तब तक नहीं होगी जब तक कि मैं एक नई बाइक ना ले लूँ। तो सब कुछ मेरे ऊपर ही डिपेंड कर दे रहे हैं हसन भाई। देखिए अब बैठ के अभी खड़े होकर यही बात ही हो रही है कि कैसे क्या करना है। फिलहाल अब यहाँ से निकलते हैं। चलिए चलिए। आज की राइड में लगा है कि हम लोग कुछ अलग एक्सपीरियंस किए हैं। तो आज की राइड में एक्सपीरियंस देखिए, तुम हाथ छोड़ के चला रहा, मस्त चल रही है भाई। दम तो है बाइक में, लेकिन इसका साला इंजन है जो छोटा है, इंजन में मज़ा नहीं आता। इंजन थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कम से कम 250 सीसी का इंजन रहे तब मज़ा है इसमें। ड्रर। और थोड़ा सा हाथ में दर्द भी है। यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। राइट में मुड़ते हैं तो चले जाएंगे जौनपुर और लेफ्ट में वापस अपनी नगरी वाराणसी, बनारसी नगरी में स्वागत है आपका। अब इधर लौटते समय देखिए धूप मिलेगी। ये देखिए तुलसी, ये इस पर एक बहुत बढ़िया सजा रखे। इस रूट को वाकई में इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि जो हमारे टूरिस्ट हैं वो इस पर आकर्षित हों। देखिए पूरा एकदम सजा रखे हैं, एकदम पेंटिंग करके अच्छी क्या देखिए, प्राणायाम, काशी, बुद्ध का जीवन, देखिए पूरा बुद्ध का जीवन ही डिस्क्राइब कर दिए हैं इस पर। सब बताता है ना, तुरंत आ जाता है। ऐसे करने लगता होगा। भैया खड़ा देख अरे क्या हो गया, अचानक से रोकने लगे, उड़ाने लगे गाड़ी। नहीं भैया। दोस्तों यहाँ पे हम लोग रुके हैं और जिसान भाई का क्या है कि मेमोरी फुल हो गई थी तो उसको खाली किया गया है जिससे कि आगे का ब्लॉग शूट किया जा सके। तो दोस्तों इस समय हम लोग चल रहे हैं राजा तालाब वाले रूट पर। हरहुआ से अभी हमने राइट टर्न लिया है और वैसे सही बताऊँ तो बहुत अच्छा नज़ारा है। एकदम रोड तो बहुत अच्छी है ही, बट इधर का जो नज़ारा है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है क्योंकि हर तरफ खेत है दोनों तरफ हमारे। और देखिए हमारे राइडर रुक गए हैं, अंत में हमें भी यहीं रुकना पड़ेगा। देखिए आलू की खेती हुई है। ये सामने देखिए आलू की खेती है। वाह, इधर रेलवे ट्रैक गया हुआ है। क्या चीज? कह रहे कि यहाँ फोटो खींच किया जाए कि आगे जो स्टेडियम के पास है वहाँ तो बस चलेंगे, वहीं रुकते हैं डायरेक्ट। देखिए आप बहुत पीछे रहे, आप लोग को दिक्कत तो नहीं होगा। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। टाइम में हवा है ना? क्या चीज? टाइम में हवा है ना? हाँ हाँ है। क्यों फिर बबलिंग हो रही है क्या? सबसे ज़्यादा करा लिए। अच्छे चलिए चलिए। एग्जॉस्ट नॉट सुनिए इसका, डर ऐसे करती है।
दोस्तों अब ड्रैग रेस होने वाली है CB 350 और स्टैंडर्ड 350 के बीच। और विनय को मैं दे रहा हूँ अपना हेलमेट, क्योंकि मेरे हेलमेट में कैमरा लगा हुआ है और हम लोग सेम साइज है, सेम हेलमेट है हम लोग का, तो हेलमेट की अदला बदली होने वाली है क्योंकि इसी पे शूट होगा। तो मैं फ़र्स्ट टाइम मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। राजीव भैया का मैंने हेलमेट लिया हुआ है, हम लोग का हेलमेट सेम साइज़ का है, तो हमने एक्सचेंज कर दिया है जस्ट ड्रैग रेस के लिए। मैं स्पीड प्रमोट नहीं करता, बट रोड थोड़ा खाली है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ ड्रैग रेस। तो रॉयल एनफील्ड की 350 के साथ अपना ड्रैग रेस करने जा रहा हूँ मैं। चलिए 3 हॉर्न पे भैया, ठीक है, पीछे देख ले, इसको ट्रक को जान दीजिए पहले, बस ठीक है। हॉर्न देता हूँ मैं। ऑटो आ गई सामने। ठीक से हो नहीं पाएगा, इस आगे ट्राई करते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ से हसन का साथ छूट गया है, हसन निकल गए अपने घर की तरफ और हम लोग अब निकल रहे हैं रामनगर के लिए। तो अभी ऐसा हुआ है कि विनय ने ड्रैग रेस रिकॉर्ड किया है मेरे कैमरे से, तो देखते हैं कैसी क्वालिटी है। अभी चल के उसको घर पे देखेंगे और उसकी जो क्लिप है वो मैं ज़रूर डालूंगा इस ब्लॉग में, तो आप लोग एक बार देखना। तो टाइम हो रहा है 10:57 और फाइनली आ गए हैं घर पे। और ये मेरा फ्रैंकी जो है सो के उठ गया, इसकी तो नींद ही नहीं पूरी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।